बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। और न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बाडा पुलिस की जानिब से 2 तलबाओं पर तशद्दुद का मामला। SSP लाड़काना मीर रोहल खान कोसू ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO थाना बाडा रहमतुल्लाह सोलंगी को लाइन क्लोज कर दिया, जब से हेड मुहर्रिर तालिब हुसैन कसर, ASI असदुल्लाह शाह, कांस्टेबल सदाम अनर और अली गर को मुअत्तल कर दिया। तलबाओं पर पुलिस तशद्दुद की तफ्तीश के लिए SSP लाड़काना थाना बाडा पहुंच गए, जहां पर SSP लाड़काना ने पुलिस तशद्दुद का शिकार बनने वाले तलबा और इनके मुर्सान से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने की कीन दहानी कराई। जिसके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP लाड़काना मीर रोहल खोसू ने कहा है कि थाना बाडा की हदूद में तलबा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के फौरन नोटिस लेकर SHO बाडा को लाइन क्लोज कर दिया, जबकि हेड मुहर्रिर ASI और 2 कांस्टेबल को मुअत्तल किया गया। छोकरो आहे जेको SHO साहब जो ख़ासि माण्हू आहे, पुटपरा को चए थो भाइटियो आहे, जेको सॼो थाणो हलाईंदो आहे, जेको सॼे थाणे खे मफ़लूज कई वेठो आहे। SP साहब खे इहा बि नॉलेज में असां ॾिनी साईं त हर ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं कंहिं न कंहिं शरीफ़ खे कुटींदो आहे, बट हणंदो आहे। SHO साहब स्पॉट ते न हूंदो आहे, न ई थाणे ते हूंदो आहे, थाणो उहो प्राइवेट माण्हू थो हलाए। उहो SP साहब पाण में एक्नॉलेज कयो त ठीकु आहे, इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, ऐं उनखे चवनि त प्रोड्यूस कयूं था, पर उहो थाणे ते प्रोड्यूस न थियो आख़िर ताईं साईं इहो चवंदा रहियासीं साहब खे त साईं उनखे तव्हां घुरायोसि, जेको प्राइवेट आहे, जंहिं शुरूआति कई आहे, जंहिंसां गॾु ASI आहे, असद ऐं पुलिस वारा आहिनि, जेके जिन राति विड़िया आहिनि, जिन 4 कलाक हिनखे तशद्दुद कंदा रहिया आहिनि। साहब चयो मां घुरायां थो, पर SP साहब बि आख़िर ताईं छो न घुरायो, अलाह खे इल्मु, हुनखे इल्मु। उहो प्राइवेट माण्हू न आयो, जेको मेन कारण हुयो, जेको SHO जो पुटु थो सॾियो वञे, जेको राजा मशहूरु आहे, राजा नाले सां, ऐं नवीद। हाणे उहो राजा उर्फ नवीद जेको आहे, उहो सॼो थाणो बि हलाए थो, मारे बि थो, माण्हुनि खे धक बि हणे थो। उनजे ख़िलाफ़ु मां बीइंग एडवोकेट हाई कोर्ट बि FIR हिनमहिल ताईं न कराए सघियो आहियां। बीइंग एडवोकेट हाई कोर्ट दा मां हिनमहिल ताईं उन राजा जे ख़िलाफ़ु FIR, इट मीन्स कि उहो राजा एॾो पावरफुल माण्हू आहे, एतिरे वजह। SP साहब मूंखे यकीन ॾियारियो आहे, छोकिरनि खां आख़िर में माफ़ी वरितई, तव्हां सां जेका नाजाइज़ी थी आहे ऐं उन्हनि में छोकिरनि खां भाकुर पातई थी, ग़लति थियो आहे, ऐं मां हिननि खे सस्पेंड बि कयां थो। सस्पेंड अदा हो न आहे, सज़ा न आहे। सज़ा इहा आहे त ईअं लोड़नि, उन्हनि खे ख़बर पए त कंहिंजे मासूमनि सां ईअं तव्हां 3-3, 4-4 कलाक मारींदा रहो, तव्हांखे उनजो ईअं ज़ालो थोरी तव्हां सस्पेंड करे छॾियो, ॿिए ॾींहुं बहाल थी वञनि, ईअं न आहे। उन्हनि खे एतिरी सज़ा ॾिनी वञे, मेजर पेनल्टी सां पनिशमेंट ॾिनी, त उन्हनि खे ख़बर पए। बिल्कुलु मां SP साहब जी जेको आहे, जेका इंक्वायरी कई, उन में उन सुठो रिस्पॉन्ड कयो, सुठियूं ॻाल्हियूं कई, पर जेको उन में लेकुना हुया उहो इहो हुया त मूंखे सम्झ में नथो अचे त प्राइवेट जेको माण्हू राजा आहे, उहो छो न पेश थियो। उनखे पेश थियणु खपे हा, राजा आयो, हालांकि सभु पेश थिया, विक्टिम असां पेश थियासीं, कंप्लेनेंट पेश थियो, मां पाण पेश थियो आहियां, शहर जा मोज़िस पेश थिया, पेश न थियो आहे त हिकिड़ो राजा न थियो आहे, जंहिं ते सॼो सर्किल आहे, जेको सेंटर ऑफ ग्रेविटी उहो ई आहे, जिथां हुन शुरूआति कई आहे, जेको छोकिरे खे वारनि खां वठी गीले वियो आहे। हाणे SP साहब जो त एक्शन खणंदुसि, ऐं मां जेको तव्हां ॾिसंदव, हाणे अलाह करे उहो थिए। बाक़ी हिनमहिल ताईं मुंहिंजी FIR न थी आहे, मां मेडिकल लाइ हिनमहिल वञा थो पियो। साहब चयो तव्हां मेडिकल करायो, मां तव्हांजी FIR कयां थो। कंहिंखां था थियो? मां IG साहब खां इहो ई थो कयां त जेकॾहिं अहिड़ा नौजवान ॿाहिरों पढ़ी अचनि ऐं उन्हनि खे प्राइवेट माण्हू राति जो थाणनि ते गीले कुटे वञनि, उहे मुल्क छॾींदा या मुल्क रहंदा? पढ़ाई छॾे बसि पोइ धाड़े हाणे उहे कनि छा? मूंखे इहो मां त DIG साहब मूंखे ॾाढो सुठो रिस्पॉन्ड ॾिनो। DIG साहब चयो त ग़लती थी आहे उन्हनि खां, ऐं हिननि खे जेको आहे न फेस म्यूज़िक कंदा, काफ़ी दफ़ा कयो आहे, हिकिड़ो चक्कर न, इहो माफ़ी वठे थो वरी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में ज़िला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर तमाम पहला बैनुल मसालिक अमन खेल मेला शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद ने स्पोर्ट्स जिमनेजियम में अमन खेल मेले का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्गेनाइजर खेल मेला मुनव्वर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा, तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मैडम साजिदा मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री समीना यास्मीन समेत दीनी मदारस के तालिबे इल्म, खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लबों के मेंबरान ने शिरकत की। इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर पहली बार हाफिजाबाद में दीनी मदारस के तलबा को खेलों के मौका फराहम करने के लिए बैनुल मसालिक अमन खेल मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबे इल्म खिलाड़ियों की शिरकत बड़ी खुश आइंद है। इस बैनुल मसालिक अमन खेल मेले के इनेकाद से ज़िला भर में जहां अमन-ओ-अमान की फ़िज़ा को फ़रोग़ मिलेगा,
तो वहीं इन खिलाड़ियों को खेल के बेहतर मुकाबलों में अपने जौहर दिखाने का भी मौका मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस बैनुल मसालिक अमन खेल मेले के निकात से मजहबी हम आहंगी, रवादारी, सब्र और तहम्मुल और प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा। डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक बाड़ा के दरगाह मोहल्ला में 27 बरस के नौजवान लड़के निजामुद्दीन वल्द यार मोहम्मद मुगीरी ने घरेलू परेशानी से तंग होकर जहरीली अद्वियात खाकर खुदकुशी कर ली। नौजवान को बेहोशी के हालात में बाड़ा रूरल हेल्थ सेंटर में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ना होने की वजह से नौजवान को तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डोकरी अस्पताल में डॉक्टरों ने नौजवान की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इसे लाड़काना रेफर कर दिया गया, जिसके बाद नौजवान को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर नौजवान ने दम तोड़ दिया। नौजवान की जनाजा नमाज बाड़ा में अदा की गई, जिसके बाद दरगाह अली साहबा के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। खबर शामिल कहते हैं डहरकी से ऑन न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी का एक्शन। सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने के लिए डहरकी इंतजामिया को हदायत जारी की गई। हर डहरकी के मुकामी इंतजामिया इस पर अमल कराने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। शहरी परेशान। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू से, जो इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें 2 रोज़ कबल ऑन न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने एक्शन लेते हुए मकामी इंतजामिया को सब्जी की रेटों पर काबू पाने के अहकाम जारी किए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी की सब्जी मंडी में। आइए मजीद यहाँ पर जो शहरी खरीदारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, मंडी में तो हम पहले आते थे कि हमें सस्ती चीज़ें मिलती थी। आजकल यही ज़माना है कि जो हमें आलू अभी जो है ना टमाटर मैं ले रहा हूँ 120 रुपये 110 रुपये यहाँ मिल रहा है। आप शहर में चले जाएँ 80-90 रुपये 100 रुपये आपको शहर में मिलेगा। सर जी का डीसी ने सारों को चूना लगाया हुआ है। इन्होंने सब हम आवाम को इन्होंने चूतिया बनाया हुआ है। जिस तरह हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने चूतिया बनाया हुआ है, इसी तरह AC ने DC ने सब ने हमें चूतिया बनाया हुआ है। नहीं सर, कहाँ उनका रेट है सर? कोई रेट कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब AC साहब DC साहब सारों ने चूतिया बनाया हुआ है। सर इंतजामिया का तो कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं है इंतजामिया का। लगा के चले जाते हैं, हम बोलते हैं बस ये रेट कम करेंगे, कम नहीं करते, जो बढ़ा देते हैं 150 ऊपर हो जाता है। हम गरीब लोग किधर से खाएं? DC साहब के हुक्म पे कोई अमल नहीं हो रहा, नहीं कोई बंदा नहीं आया। ईद के बाद दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, कम होते ही नहीं है। क्यों गरीब लोग जो हैं वो कहाँ से खाना खाएं? जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर घोटकी के अहकामात को मकामी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा किया है कि सब्जियों के रेटों पर काबू पाया जाए, ताकि गरीब आदमी भी सब्जी खरीद कर अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। जी। जरवार टू घोटकी जाने वाले रोड गुज़िश्ता 6 सालों से टूट फूट का शिकार, जिसके बायस आज से रोज़ का मामूल बन गए। इस हवाले से जरवार से पेश है हमारे नुमाइंदे साउद बस्तार की ये रिपोर्ट। जी साउद, मज़ीद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जरवार शहर की लिंक रोड पर, जो जरवार से घोटकी जाती है वो गुज़िश्ता 6 साल से टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं यहाँ के शहरियों से, उनका क्या कहना है। ये जरवार टू घोटकी मेन लिंक रोड है। यहाँ पे आमदरफ्त जो है ना ज़्यादा है, और यहाँ पे इस रोड की जो हालत है वो बिल्कुल ज़बून हालत है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस रोड की जो बजट है वो करोड़ों रुपए आती है हर सालाना, लेकिन इस रोड की जो हालत आप देख सकते हैं, हर जगह पे खड्डे लगे हुए हैं। और शुगर मिल्क के टाइम में यहाँ पे कमंद की आमदरफ्त ज़्यादा होती है, और कमंद जाने की वजह से ये जो रोड है ये बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार बन जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी खड्डे हर जगह पे लगे हुए। हम DC घोटकी सुमायत MPA इस हल्के के और MNA को गुजारिश करते हैं कि इस जो रोड है उसको दोबारा रिपेयरिंग कराया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हम DC घोटकी से यही मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका मजीद DC घोटकी से मुतालबा था कि इस रोड को ज़हर तामीर कराया जाए। कैमरामैन टीम के साथ साउद बुज़दार, ऑन न्यूज़ जरवार। मौके के इलाका सादुकी में बोर करने वाली गाड़ी उल्टने से ड्राइवर शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामुकी के नवाही गांव अहमदपुर विरका बेगपुर रोड पर बोर करने वाली गाड़ी धान की फसल में गिरकर उलट गई, जिसकी वजह से बोर करने वाले पाइपों के नीचे आकर ड्राइवर तनवीर वल्द गुलाम फरीद शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू कामुकी के मनीर अहमद MD और अली रजा MD ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को नाजुक हालत में पाइपों के नीचे फंसे हुए ड्राइवर को निकाल कर फर्स्ट एड देकर सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया।
खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर ग्लोबल सिटी दीना पार्क की तामीर के बाद एक और कदम कामयाबी की तरफ गामजन। बहुत जल्द पर ग्लोबल सिटी दीना में एक खूबसूरत वसी रकबा पर जामिया मस्जिद की तामीर शुरू होने लगी। जामिया मस्जिद का नक्शा मुकम्मल जो देखा जा सकता है। नक्शा में जामिया मस्जिद के खूबसूरत मीनार भी देखे जा सकते हैं। जामिया मस्जिद की तामीर में अहम इंजीनियर और प्रोफेशनल तमीराती काम करने वाले खिदमत सर अंजाम देंगे। इस मौके पर CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पर ग्लोबल सिटी दीना अपने कस्टमर को सहूलियात मुहैया करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। बहुत जल्द कस्टमर को सहूलियात मैसर होंगी और कस्टमर एक अच्छे माहौल में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जैकबाबाद में बढ़ती बदअमनी के खिलाफ सोमरा बरादरी के लोगों समेत सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त जमातें रोडोन पर निकल आई। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। रोड ब्लॉक करके टायर नजरातश किए गए। बढ़ती बदअमनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG लाड़काना, MAN जैकबाबाद, ME जैकबाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में बढ़ती बदअमनी और कल डाकुओं की जानिब से तहरीक अहले सुन्नत मनीर अहमद कादरी, जमील अहमद सोमरू घर से डाकुओं की वारदात के खिलाफ पीपल्स पार्टी कौंसलर मीर हारून रशीद सोमरू, तहरीक अहले सुन्नत के रहनुमा मनीर अहमद कादरी, आल पाकिस्तान सोमरा एसोसिएशन के ज़िला सदर हाजी गुल हसन खान सोमरू, ST रहनुमा अब्दुलस्तार जगीरानी, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा नूर मोहम्मद मंजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हाजी वसीम निसार रिजवी और दीगर की क़यादत में धरना दिया गया। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। सुंदस फाउंडेशन को गर्मियों में खून की शदीद कमी का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से थैलेसीमिया के बच्चों का HB लेवल बहुत कम हो जाता है। बर वक्त खून की फ्राहमी ना होने की वजह से बच्चों की खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो सकती है। इस मुश्किल घड़ी में पैरिस CNG के इंतज़ामिया ने सुंदस फाउंडेशन को खून का अतिया देकर एक अजीम काम सर अंजाम दिया। कई मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने का जरिया बने। पैरिस CNG के आमिर भट्ट और मोहम्मद सजाद के भरपूर तावन से एक कामयाब कैंप हुआ और आगे भी उन्होंने सुंदस फाउंडेशन का साथ देने का वादा किया, जिस पर सुंदस फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर यासिर खान और मार्केटिंग मैनेजर अदनान खान और इनकी टीम ने पैरिस CNG के इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। याद रहे इस वक्त सुंदस फाउंडेशन के बच्चों को खून की कमी का सामना करना पड़ा है। वज़ीराबाद और गिरदनवा के नौजवानों से अपील है कि इन बच्चों की जिंदगियां बचाने का जरिया बने और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। अलीपुर चट्टा के नज़दीक कोटहरा में तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर ने सोते हुए मेहनतकश को मार दिया। मेहनतकश बच्चों को झूले देकर अपनी रोज़ी कमाता था। मज़ीद जानते हैं मुस्तजाब हुसैन जैदी से। अलीपुर चट्टा के नवाही गांव कोटहरा के नज़दीक तेज़ रफ्तार डंपर ने सड़क से दूर सोए हुए मेहनतकश पर उल्टकर इसकी जान ले ली। अमानुल्लाह जो कि हाफिजाबाद का रिहायशी है, गाँव जाकर बच्चों को झूले देकर अपनी और बच्चों की रोज़ी कमाता था। आज सुबह ड्राइवर को नींद आने से तेज़ रफ्तार डंपर सड़क से उतरकर दिन पर उल्ट गया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत वाक़या हो गई। ताहम बादज़ा क्रेनों के जरिए डंपर उठाकर इसकी बॉडी निकाली गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर कब्जा में ले लिया, जबकि 1112 ने मुतवफ़ी नाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं फ्याज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान से नामी औरत से ज्यादती करने वाले पहले से मुअत्तल पुलिस एहलकार अशरफ कांस्टेबल पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। सीन नामी औरत ने दरख्वास्त दी कि इसके साथ पुलिस एहलकार कांस्टेबल अशरफ ने नामालूम अफराद के हमरा मिलकर मुझसे ज़बरदस्ती ज्यादती की, जिस पर थाना सिटी में कांस्टेबल अशरफ और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा का इंदराज कर दिया गया। अशरफ कांस्टेबल थाना B डिवीज़न में तैनात था, जो मुअत्तल चल रहा था। साइला की दरख्वास्त पर थाना सिटी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इंसाफ और मेरिट को मद्देनजर रखते हुए पेश की जा रही है। साइला का मेडिकल कराकर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरदार रिजवान लतीफ तहसीलदार डडियाल के हमरा सब्जी मंडी, फ्रूट, दूध फरोश और किराना की दुकानात की चेकिंग की गई। रेट लिस्ट के मगायर और गैर मेयारी अशिया खुदनोश बेचने वालों को सख्त वार्निंग और जुर्माने किए गए। आज़ाद कश्मीर फूड अथॉरिटी की जानिब से गैर मेयारी घी, फौजी कुकिंग ऑयल, वहीद हफीज घी प्राइवेट लिमिटेड को जब्त कर लिया गया। तमाम दुकानदार हजरात को इस बाबत आगाह किया गया कि कोई भी सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा कीमत पर अशिया को फरोख्त न करे। गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए रिलीफ को आवाम तक हर सूरत पहुंचाएंगे। डॉक्टर मोहिबुर रहमान सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ डडियाल ने दूध फरोशों को मौसम गर्मा के दौरान दूध और दही को फूड अथॉरिटी के जारी शुदा SOPs के मुताबिक दर्जा हरारत में महफूज रखने और मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की हिदायत की। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन 26 जून के मौका पर ट्रैफिक एजुकेशन विंग सियालकोट ने एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सियालकोट की जेर निगरानी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर मंशियात के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवामुल नास में मंशियात के इस्तेमाल की हौसला शिकनी और इसके नुकसानात से आगाही देना था।
इस आगाही वॉक का आगाज समरियाल मोड़ सियालकोट से किया गया, जिसमें सेक्टर इंचार्ज ट्रैफिक मोहम्मद तारिक गुजर, इंचार्ज एजुकेशन विंग सियालकोट डॉक्टर सैयद शफकत रसूल, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स सियालकोट महमूद और एंटी नार्कोटिक्स के अमला के अलावा सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबा ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों का बताया गया नशा से इनकार जिंदगी से प्यार है। एक सेहतमंद माशरे ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। नशा एक ऐसी लानत है जो इंसानी और जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करके मौत के मुंह में धकेल देता है, लिहाजा इसे इज्तनाब करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगढ़ 26 जून 2024 सेंड आउट मेंबर कौमी असम्बली NA 209 सांगढ़ शाजिया तामरी का जिला सांगढ़ के अवाम के लिए एक और एहसन कदम। MNA शाजिया तामरी के ताउन से सिविल अस्पताल सांगढ़ में 29 और 30 जून 2024 बरोज हफ्ता और इतवार को हाशमा नीस अस्पताल कराची की जानिब से 2 रोज़ा आंखों का इलाज कैंप लगाया जाएगा, जिसमें माहिर अमराज चश्म मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे और सर्जरी के अलावा लेंस भी लगाए जाएंगे। मुफ्त अद्वियात और कंप्यूटराइज्ड लैब टेस्ट भी किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा ने इस हवाले से बातचीत करते हुए कहा है कि आंखों के कैंपस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र हीट वेव वार्ड को फाल किया गया और जिला इंतजामिया कैंप वाली जगह पर ठंडे मशरूबात के कैंप भी कायम करेगी। स्टैंड बाय जनरेटर और मरीजों के साथ आने वाले अफराद के बैठने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। सांगढ़ जिला के अवाम से अपील है कि आंखों के मुफ्त इलाज के लिए 29 जून 2024 बरोज हफ्ता से पहले सिविल अस्पताल सांगढ़। अब रुख करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी शहीद साफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस सिविल जज की अदालत में समाअत MNA खालिद अहमद खान लुंड ने अपने बेटों के साथ मिलकर कत्ल कराया। शाहिदों का 164 के बयान में इजहार घोटकी के शहीद साफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत सिविल जज मीरपुर माथैलो की अदालत में हुई। मकतूल साफी नसरुल्लाह गडानी की वालदा, कत्ल केस की मुद्दई मस्मात पठानी, भाई याकूब गडानी और दीगर गवाहों और एडवोकेट सलाहुद्दीन पहवर पेश हुए। इस मौके पर शाहिदों ने 164 के बयान रिकॉर्ड कराए और शाहिदों ने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा है कि शहीद नसरुल्लाह गडानी को पे MNA मीर खालिद अहमद खान लुंड ने कत्ल कराया। खालिद लुंड ने अपने बेटों म्यूनसिपल चेयरमैन शहबाज लुंड, नूर मोहम्मद लुंड के साथ मिलकर कत्ल कराया। डस्का में डकैती की बड़ी वारदात, मुज़ाहमत पर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग, शहर गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, जख्मियों में बिलाल और राहगीर ओवरसीज अब्दुल कादिर सकना गागा शामिल। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर ली। बिलाल लारी अड्डा में अपने मोबाइल शोरूम से सेल की रकम 35 लाख लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पीछा किया, जाम के रोड पर पहुंचकर गन पॉइंट पर रोक लिया। जख्मी ओवरसीज अब्दुल कादिर को सुबह बैरून मुल्क रवाना होना था, मिठाई लेने आया था। डाकू 35 लाख लूट कर फरार होते हवाई फायरिंग करते पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक सिंध के अदम तवज्जो के बायस माल मवेशियों में बीमारी फैलने लगी। घोटकी नवाही इलाके गांव मोहम्मद मुराद महर और मोहम्मद उस्मान महर समेत गिदनवाह में बीमारियों के सबब लाखों रुपए के कीमती माल मवेशी मर गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते दौरान गाँव मोहम्मद महर और मोहम्मद उस्मान में वेटरनरी सरकारी सेंटर पर डॉक्टर और दवाई न होने की वजह से 7 से ज़ायद गाय भैंस मर चुके हैं। सरकारी वेटरनरी डॉक्टर की टीम से रब्ता करने की कोशिश के बावजूद रब्ता ना हो सका। हुकूमत सिंध और महकमा लाइफ स्टॉक से मुतालबा करते हैं कि जल्द इलाके जानवरों को बचाया जाए, ताकि हमारे साथ मुल्क की मैशत को भी बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। मरकजी अंजुमन ताजरान कला मंडी के ताजिर बरादरी, काटन फैक्ट्री मालकान और जेन्स यूनियन ने टैक्स में इजाफा को मुस्तरद कर दिया है। हारूनाबाद के मुमताज़ सनतकार फैमिली के होनहार मारूफ ताजिर रहनुमा मलिक फैसल सईद अवान ने गैर मामूली टैक्सों के भरमार पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि जालमाना टैक्सेस के बायस सिल्वर एशिया बनाने वाले काटन फैक्ट्री बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि गंदम की कम कीमत के बायस किसान जिंदा दरगोर हो गया है और आइंदा अगर सूरत हाल यही रही तो कपास की फसल में रही सही कसर निकल जाएगी। मियां अमजद गोरी ने मजीद कहा कि नए टैक्स के नफाज के बाद बिजली के टैरिफ बढ़ने और ऑफ सीजन तकरीबन 7 माह फैक्ट्रियां बंद होने की सूरत में तकरीबन 10 लाख फिक्स टैक्स देना अमलन नामुमकिन होगा। काटन बेल्ट खसूसन जनूबी पंजाब फैक्ट्री मालकान और जीन्स का मौक़िफ़ है कि पानी के बहरान के समेत नामसाइद हालात के सबब इस बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इन तमाम जालमाना टैक्सेस का निशाना किसान ही बनेगा।
बढ़ेगा और टैक्स की वजह से काटन की कीमतें मुतासर होंगी। हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर मुनसफाना की वजह से किसान पहले ही जिंदा दरगोर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि काटन जीनर्स की हड़ताल अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि हम किसानों की आवाज़ बन रहे हैं ताकि इन्हें इनके इजनास की मुनासिब कीमतें मिल सकें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इजाफी बिजली टैरिफ और ज़ालिमाना टैक्सेस का फुल फौर खात्मा किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।